तू भी कभी दिखाई दे, जलते हैं ख्वाब मेरे इन आँखों में, भूल गया वो दिलदारी। लगता है यही है। Excuse me? भाभी आप? इतने सालों में आज तक मैंने आती को इस तरह गुस्सा करते हुए नहीं देखा। उसके इस एटीट्यूड ने मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया। कैसी उलझन बाबा? कुछ डिप्रेस सा है, संगीन मिजाज का होता जा रहा है, अजीब और गरीब तरीके से सब्र खो देता है, नाराज हो जाता है, और उसकी हालत एक दो दिन से नहीं, मैं कई हफ्तों से देख रहा हूं। ठीक कह रहे हैं बाबा आप। कहीं वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब तो नहीं है? हो सकता है, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। अगर तुम पूछो तो शायद बता दे। अभी कहाँ है वो पापा? बताकर जाता तो शिकायत ही क्या थी। आजकल तो वो सारा दिन घर से बाहर ही रहता है। बाबा आप जानते तो हैं कि वो कितना सेंसिटिव है। अगर उसके किसी दोस्त को भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो अपने जहन पर ले लेता है। हो सकता है अपने किसी दोस्त की वजह से परेशान हो। बाबा खुद सोचिए, अगर आतिफ के साथ कोई प्रॉब्लम होता तो एटलीस्ट मुझसे तो शेयर करता वो। बैठो। तो शिफा ही वो लड़की है जिसे तुम नकचड़ी और नखरेली बुला रहे थे। वो ऐसा कुछ नहीं है भाभी। शिफा के फोन पे तुम्हारा लास्ट मैसेज पढ़ा। मोहब्बत का यकीन दिलाने के और भी तरीके होते हैं। जान देने की बात तो बुज़दिल करते हैं, है ना? सच पूछो तो थोड़ी देर पहले बहुत गुस्से में थी मैं। सोचा जाकर देखूं कि कौन लड़का शिफा को तंग कर रहा है, और हाई हील भी पहन के आई थी ताकि उसकी पिटाई कर सकूं। तुम बच गए।
उस दिन जब तुम मुझे ड्रॉप करने आए थे घर, तब क्यों नहीं बताया शिफा के बारे में? और आहद ने भी कुछ नहीं कहा? भाभी वो उन्हें कुछ नहीं पता। तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? वैसे तुम शिफा से मिले कहाँ? हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते। अच्छा, पहले नहीं पता था मुझे। छे यार, अगर आपकी एंगेजमेंट में आता मैं, आपको उसी दिन पता चल जाता, लेकिन मैं तो यहाँ था ही नहीं। आप तो जानती थी ये बात। तुम्हारी भाभी को तुम्हारी चॉइस पे नाज है, लेकिन वो दिल की वाकई बहुत अच्छी है, और तुम भी। मैं तुम दोनों के लिए दिल से बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच भाभी। बेटा मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे पास आकर बैठे। बेटा मैं तो डर गया था कि कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो गई। नहीं अब्बू, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? मैं जानती हूँ बेटियों की तरफ से माँ बाप के भरोसे की बुनियाद बहुत कच्ची होती है। बस एक धक्के से वो भरोसे की दीवार अपने पूरे कद के साथ आ गिरती है। अब्बू, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी। आज मैंने अम्मी की आंखों में अपने लिए शबुहात देखे। मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि इस घर की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। और रही बात शादी की, अगर आप लोगों को लगता है कि पढ़ाई का ये आखिरी साल आप लोगों पर मुश्किल पड़ रहा है, तो आप लोग मेरी पढ़ाई छुड़वा दें और आप लोग जहां मेरी शादी करवाएंगे मैं कर लूंगी अब्बू। लेकिन प्लीज मुझसे इस तरह के रवैये इख्तियार ना करें। मैं जानती हूँ अब्बू, जब भरोसा टूटता है तो कितनी तकलीफ होती। कौन से मंत्र पढ़कर मुझे काबू करने की कोशिश कर रही हैं? ये जो कभी कभी तुम्हारे सर पे भूत सवार हो जाता है, उसे उतारने की कोशिश कर। मुझ पर जो भूत सवार है ना, वो इतनी आसानी से नहीं उतर सकता। बहुत ही जिद्दी और जुनूनी है। जानती हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। बड़े बड़े भूतों से पाला पड़ा है मेरा, लेकिन मेरे सामने कोई टिक नहीं पाया। आप एक काम करें ना, यहाँ एक आस्ताना खोल लें, लोगों की मदद भी हो जाएगी और आपको सवाब भी मिल जाएगा। वो तो बात की बात है, लेकिन पहले मैं इस भूतनी से तो निपट जाऊं। भूतनी मुझे से खूबसूरत नहीं हो सकती। हाँ, ये खुशफहमी तो तुम्हें बचपन से। मुझे याद है जब तुम पैदा हुई थी ना, तो नर्स ने कहा था कि इस लड़की को अपने ऊपर बड़ा नाज होगा। जो कि हो रहा है। तुम्हें अपने आगे कुछ और दिखता ही नहीं है। हर वक्त मैं की रट लगाई रखी होती है तुमने। बेटा, अल्लाह ताला को मैं कतन पसंद नहीं है। मम्मी, आपने फिर नसीहतें करना शुरू कर दी। चलें, आपको खाने के लिए बुलाने आई थी, मुझे भी भूख लग रही है। ठहरो, तुमने तो मुझे ये बताया ही नहीं। क्या बात है जो छुपा रही हो मुझसे? मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। अच्छा,
मेरी कसम खा के बताओ कि तुम कुछ नहीं छुपा रही हो। हाँ, आपकी कसम, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। आ जाए, खाना खा लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईमान, बेटा तुम कहाँ चली गई थी? वो एक काम था बीजान। अम्मी, ताई अम्मी, मैंने आप सबसे कहा था ना, इन दोनों की पढ़ाई के बाद अच्छे से लड़के देखकर दोनों की शादी कर देंगे। समझे, एक के लिए तो लड़का मिल गया। अच्छा, किसके लिए बेटा? शिफा के लिए। और पता है लड़के का नाम क्या है? कौन है वो? आतिफ। आतिफ? आहद का भाई, ताई अम्मी। पता है, मुझे भी आज ही पता चला कि वो सैरिश और शिफा की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन रिश्ते की बात किसने की? आतिफ ने खुद ही की है फिलहाल। वो चाहता है कि शिफा की रजामंदी लेकर अपने बाबा को रिश्ते के लिए ले आए। लेकिन हम पहले लड़के से तो मिल लेना। अरे नहीं, मिलने की क्या जरूरत है? अपने आलम का बेटा है, और वैसे भी अगर दोनों बेटियां एक ही घर में जाएंगी तो ये तो हमारे लिए फख्र की बात है। शर्मा गई। क्योंकि यही हमारी असल तरबियत है बीजान। सच में मैं तो बहुत खुश हूँ। बस अल्लाह हमें अपने बच्चों के फर्ज से जल्द अज जल्द सबकदोश करे। आमीन। देखा गई है, खाना भी नहीं खाया है इसने। देखो, आतिफ बहुत अच्छा लड़का है अम्मी। मैं तो बहुत खुश हूँ शिफा और आतिफ के लिए। आप उससे मिलेंगी ना, आपको भी बहुत अच्छा लड़का लगेगा। वो चाहता है कि शिफा की रजामंदी लेकर अपने बाबा को रिश्ते के लिए ले आए। तुम मुझसे चालाकी नहीं कर सकते आती, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अब तक मैं तुम्हें वक्त दे रही थी, मगर तुमने मुझे बता दिया वक्त का इस्तेमाल अगर वक्त पर ना किया जाए तो वो जाया हो जाता है। तुम अगर मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं होगे। क्या आतिफ ही वो लड़का है जिसके लिए ताया ताई तुमसे नाराज है? अगर तुम आतिफ को पहले ही घर वालों से मिलवा लेती तो कितनी कॉम्प्लिकेशंस ना होती। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। क्या तुम आतिफ को पसंद नहीं करती? ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन क्यों शिफा? इतना अच्छा लड़का तो है वो, अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, गुड लुकिंग भी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि शादी के बाद हम दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी। जो इंसान दिखने में खूबसूरत वो अंदर से उतना ही बदसूरत होता है, और मुझे हर खूबसूरत चेहरे से डर लगता है। आप किस बदसूरती की बात कर रही हो तुम? बताओ मुझे। अगर इस बारे में घर में किसी को भी पता चल गया ना तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा। लोग मुझे अजीब नजरों से देखेंगे, 100 सवाल करेंगे, ताने देंगे। मैं ये सब कुछ नहीं सह सकती, और इस घर की इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा।
इधर देखो, मैं उससे शादी करने के लिए तुम पर कोई दबाव नहीं डालू, बस मुझे इनकार की वजह बता दो। शिफा, आओ आती, आओ, देखो कौन आया है मिलने के लिए। तुमने मुझे बताया नहीं कि सैरिश तुम्हारे साथ पढ़ती है? हमारी जान पहचान तो काफी पुरानी है अंकल। हमारे दरमियान इतना करीबी रिश्ता है कि ये बात जरा नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारे वालिद और मेरी दोस्ती जो है ना, वो हमारी बचपन की है, और आहद और ईमान के रिश्ते के बाद तो और मजबूत हो गई। अल्लाह इस दोस्ती को मजबूत ही रखे, कभी कोई ऐसी वजह ना हो कि इस रिश्ते में दरार आ जाए। आमीन आमीन। आती, मैं पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ, मुझे अपना घर नहीं दिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम्हें पूरी लिबर्टी है, जब दिल करे आ जाएगा। हाँ स्वीट अंकल। आती तो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे अभी हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दे, है ना आती? तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बिल्कुल मेरी तरह, मैं भी इसी तरह हर वक्त खुश रहता हूँ। जाओ आती, बेटा जाओ घर दिखाओ, जाओ बेटा। जी। सच, मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। शफा का इतनी अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाएगा। बेटियों के फर्ज से जितनी जल्दी फारिग हो जाए ना, तो माँ बाप उतने ही हल्के हो जाते हैं। शुक्र है मालिक का भाभी, देर से ही सही खुशियों ने हमारे घर का भी मुंह देखा। मुझे तो इस बात का इत्मीनान है कि शिफा और ईमान एक ही घर में होंगी, देवरानियां जिठानियां बनके, जैसे आप और मैं। भाभी आप मुझे माफ कर दीजिएगा, हालात सख्त हुए तो मेरा दिल भी सख्त हो गया था। जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी किसी बात का कोई बुरा नहीं मनाया। हम जानते हैं जिंदगी ने तुमसे बहुत आजमाइशें ली है, हम सबको इस बात का एहसास है, और तुम भी पिछली बातों को सोचकर अपना दिल बुरा मत करो। बस अब तो ये मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि हमारे बच्चों की खुशियों को किसी की बुरी नजर ना लगे। आमीन। हो गया, राइस देते मुझे। तो ये है तुम्हारा घर, I mean, हमारा घर। सरिश, मैं बहुत देर से तुम्हारी उल्टी सीधी बकवास सुनता हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं अपने पेशेंट्स पे कंट्रोल खो दूं। पेशेंस नाम की चीज पर तो मैंने भी कंट्रोल कर रखा है, वरना तो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझ पर यूं गुस्सा ना कर रहे होते, बल्कि अपने घर वालों के सामने शर्मिंदा होकर मुंह छुपाए छुपाए फिरते। जस्ट शट अप। आराम से, चीख मैं भी सकती हूँ, और तुमसे ज्यादा तेज। समझदार हो। अभी तो तुम्हारे घर वाले सिर्फ ये जानते हैं कि हमारी फैमिलीज के दरमियान क्या ताल्लुक है। जब उन्हें तुम्हारे और मेरे ताल्लुक के बारे में पता चलेगा तो सोचा है क्या होगा? तुम ईमान आपी से मिले और उनसे मिलकर तुमने ये कहा कि तुम शिफा से शादी करोगे। मोहब्बत का खेल मेरे साथ और शादी शिफा से? तुम दूध में मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से मुझे यूं निकाल नहीं सकते आती।
अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारी फैमिली को सब कुछ बताकर उन्हें तुम्हारे खिलाफ कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मुझे अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल है, वो किसी से नजर मिलाने के काबिल ही नहीं रहेंगे। इसके बाद मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो मैं तुमसे शादी करूं या खुद को खत्म कर लूं। मेरी मौत के साथ ये सारे राज भी दफन हो जाएंगे, फिर जिसके साथ चाहे मर्जी अपनी जिंदगी गुजार ले। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे देवर को तुम्हारी अच्छी प्यारी सी कज़न पसंद आ गई है। मैं तो तुम्हें कहती थी कि शिफा एक बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन शिफा आतिफ में इंटरेस्टेड नहीं है। पर बहुत अच्छी एजुकेटेड एस्टैब्लिश फैमिली से बिलोंग करती है। इतने अच्छे लड़के के लिए इनकार मेरी समझ में नहीं आता भाई। यही तो मैं सोच रही हूँ ज़ारा। हो सकता है कि इनकार की वजह कोई और हो। वजह? कैसी वजह? जैसे देखो, हम दोनों के लिए आतिफ एक बहुत परफेक्ट लड़का है, लेकिन शिफा यूनिवर्सिटी में उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुकी है। हो सकता है कि वो उसको हमसे बेहतर जानती हो, बल्कि यकीनन वो हमसे बेहतर ही उसे जानती होगी, उसकी आदतों से वाकिफ होगी। हो सकता है कि जितना अच्छा हमें आतिफ लग रहा हो वो आदतन वैसा अच्छा ना हो। देखो, शिफा मुझसे और तुमसे बेहतर उसको जानती है। हाँ, और वैसे भी आहत का भाई होने का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि उसको अच्छाई का सर्टिफिकेट मिल जाए। तुमने सुना तो है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। नहीं ज़ारा, इंसान की इतनी परख तो मुझे भी है। अब अगर मैं शिफा और सैरिश को कंपेयर करूं तो दोनों में शिफा दिल की ज़्यादा अच्छी है। हालांकि मैं चाहूँ तो सैरिश मेरी बहन है, मैं उसे प्रायोरिटी पर रखूं, बट ऑब्वियसली फैक्ट इज फैक्ट। मुझे लगता है अगर मैं आतिफ को ऐसे जज करूंगी तो मैं उसके साथ गलत करूंगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है जो इंसान दिल का सच्चा होता है, दिल उसके लिए कभी बुरा महसूस नहीं करता। राइट, वेल सेड माय फ्रेंड। अब चलो थोड़ा काम भी कर लेते हैं। हाँ, आज शिफा आपी, मुझे आपसे बात करनी है। क्या है जैन, हर वक्त खेल कूद के बारे में सोचते रहते हो? जाओ जाके पढ़ाई में ध्यान दो। आप मुझे डांट क्यों रही हैं? अच्छा, सॉरी, बोलो क्या कह रहे थे? आतिफ भाई कौन है? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, बल्कि मुझे इस बारे में कुछ सुनना ही नहीं है। आप फिर गुस्सा कर रही हैं? मुझे आपको कुछ बताना है आपी। आपको पता है, एक दफा ना मैं खेलते खेलते आपके कमरे में आ गया तो एकदम ना गुस्से से ना सैरिश आपी आ गई। वो कह रही थी कॉल पे कि मैं ना बहुत टेंशन। क्या हुआ? खामोश क्यों हो गए? शिफा को बताओ जो तुम कह रहे थे। तुम्हें पता है ना कि चुगली करने वाले जो बच्चे होते हैं वो सीधा जहन्नुम में जाते हैं। जहन्नुम पता है ना किसे कहते हैं? जहां दिमाग पिघलकर नाक और मुंह से बाहर आता है। जाना है वहां पे? सैरिश प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? बच्चा है वो, क्यों डरा रही हो इसे? तो बच्चों की यही तो उम्र होती है सीखने की। अभी नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? जाओ। इस पिद्दे का तो दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। अगर इसने सबके सामने पोल खोल दी तो मेरा तो भांडा ही फूट जाएगा। तुम पढ़ाई करो,
तुम्हारी भाभी को तुम्हारी चॉइस पे नाज है, लेकिन वो दिल की वाकई बहुत अच्छी है। और तुम भी। मैं तुम दोनों के लिए दिल से बहुत खुश हूं। अभी तो तुम्हारे घर वाले सिर्फ ये जानते हैं कि हमारी फैमिलीज के दरमियान क्या ताल्लुक है। जब उन्हें तुम्हारे और मेरे ताल्लुक के बारे में पता चलेगा तो सोचा है क्या होगा? सना, ये आजकल ऑफिस में क्या चल रहा है? पता नहीं, मुझे तो खुद नहीं पता कि चल क्या रहा है ऑफिस में। कोई मुझे भी बताएगा कि किसके बारे में बात हो रही है? अरे बॉस और ईमान के बारे में। हाँ देखो, बॉस इतने तवज्जो देते हैं ईमान के ऊपर, उसके बावजूद वो बॉस को लिफ्ट ही नहीं कराती। नसीब की बात है। हाँ ना, जिस ऑफिस में जॉब करती है उसी के बॉस से मंगनी होगी। चलो खैर, हमें क्या, चलो हम लंच पे चलते हैं, देर हो रही है। आफान, मैंने फैसला कर लिया है। मैं 4 सालों के लिए बीबीए करने बाहर चला जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि इन 4 सालों में पीछे की सूरत हाल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भाई और भाभी की शादी हो जाए, उसके बाद मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और तब तक तो मैं लौट भी आऊंगा। और शिफा का क्या होगा? उसको किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो तुम? हाँ, और तुझे क्या लगता है तू 4 साल बीबीए करने के बाद वापस आएगा तो सब सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी? हाँ, भाई की शादी हो चुकी होगी, 1-2 गोलू मोलू बच्चे होंगे, सैरिश तुझे भूल जाएगी, और शिफा, उसका प्यार तुझे प्लेट में सजा के मिलेगा। हाँ मेरे भाई, परेशानी से दूर भागना ना किसी प्रॉब्लम का हल नहीं होता, इसको फेस करना सीख, और तू वापसी का रास्ता भूल जाएगा। ठीक है? मोहब्बत बज़ाहिर एक छोटा सा लफ्ज़ लगता है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाज़ा ना कोई नहीं लगा सका आज तक, और यही वक्त है आतिफ अपने प्यार और भरोसे को साबित करने का। फिर आफान बता, मुझे क्या करना चाहिए? मैं बाबा और भाई की वजह से बहुत परेशान हूँ। सैरिश मुझे धमकी दे चुकी है, अगर मैंने उससे शादी नहीं की ना, वो खुद को मार देगी। तू आज तक नहीं समझा उस लड़की को, वो सिर्फ मजाक कर रही है, तुझे डरा रही है, वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगी। और अगर वो ऐसा कर बैठी तो? चल चल चल। ये तो मेरे साथ क्या खेल खेल रही हो शिफा? एक तरफ तुम आती से नफरत कर रही हो और दूसरी तरफ उससे शादी की बात पर कोई एहतजाज ही नहीं। कहीं तुम्हारे दिल में बेईमानी तो नहीं आ गई? तुम कैसे किसी ऐसे शख्स के साथ शादी कर सकती हो जिसने मेरा सब कुछ लूट लिया है? क्या हो गया सैरिश? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? घर में सब लोग तुम्हारे और आती के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनकर भी मैं पागल ना हूं तो और क्या करूं? और तुम किसी से कुछ नहीं कह रही हो तो सबको यही लगेगा ना कि तुम राजी हो। सैरिश, मत भूलो कि वो मेरे भरोसे का कातिल है। दुनिया की अदालत उसे सजा दे या ना दे, लेकिन मेरी नजरों में वो हमेशा गुनहगार रहेगा। इससे बड़ा इंतकाम और क्या होगा उसके लिए कि मैं उससे नफरत करती हूं, और जिससे नफरत हो जाए उसे कभी भी शरीके सफर नहीं बनाया जा सकता। और जो सब कुछ आती नहीं ईमान आप ही से कहा, वो आती 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 सुन सुन के ना मैं पागल हो गई हूं। आतिफ, आतिफ, क्या हालत बना के रखी है तुमने? हाँ, पापा सही कह रहे थे, तुम्हें अपना बिल्कुल कोई एहसास नहीं है। ना तुम वक्त पर खाते हो, ना तुम वक्त पर सोते हो।
अपनी सेहत को लेकर इतने लापरवाह तुम कब से हो? मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, हवा बस यूं ही परेशान हो रही है। परेशान? जाओ जाकर अपनी हालत शीशे में देखो। ये कंडीशन तो तुम्हारी मां के जाने पर भी नहीं थी। आतिफ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। क्या बात है, क्या हुआ है? उठो, खड़ा। भाई मुझे मामा की बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। बस बस आतिफ, माँ की याद तो मुझे भी बहुत आती, लेकिन शायद उन्होंने हमें इस दुनिया में इसलिए पैदा किया ताकि हम एक दूसरे का साथ दे सके, एक दूसरे के साथ रह सके। आतिफ, माँ की तरफ से तुम मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा हो। अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम है, कोई भी बात हो, तो तुम मुझे बता सकते हो आतिफ। मैं तुम्हारे लिए इस पूरी दुनिया से मुखालफत ले लूंगा। I love you भाई, I love you भाई। जाओ, जाकर अपनी हालत ठीक करो, जाओ। I love you। I love you too, bro। जाओ। मैं सोच रही थी कि बच्चियों से कह दूंगी कि यूनिवर्सिटी से वापसी में आतिफ को लेती हैं। इस बहाने हम लोग उसके साथ चाय भी पी लेंगे और मेरी और आपकी उससे मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ, ख्याल तो तुम्हारा अच्छा है। मंगलियारे रोज तो वैसे भी मुलाकात नहीं हो सकी थी। यकीनन आलम मियाँ के कुछ ना कुछ गुण तो होंगे ना उस लड़के में। आतिफ से मिलके तुम अपनी तसल्ली कर लो। मेरे नजदीक तो वो दिल से मुझे कबूल है। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। ये क्या कह रही हो? तुम अपने होश में तो हो? जी, मैं अपने होशो हवास में ये आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। लेकिन बेटा, तुमने तो ये कहा था कि हम तुम्हारा रिश्ता जहां पर भी करेंगे तुम्हें कबूल होगा। अब्बू, मैं आज भी उसी बात पर कायम हूं, लेकिन आतिफ को लेकर मैं अपना फैसला नहीं बदल सकती। तुम्हें शर्म नहीं आती? कितनी झिटाई से तुम अपने बाप के सामने खड़ी होकर अपना फैसला सुना रही हो। तुम में अगर जरा सी भी गैरत है ना, तो जाके पानी में डूब मरो। अम्मी, गैरत का लिहाज करते हुए आप लोगों से इनकार कर रही हूँ मैं। इसका मतलब है सैरिश बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम्हारा वही उसी लड़के के साथ कोई चक्कर। प्लीज अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग क्यों मुझे गलत समझ रहे हैं? हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटियों के लिए अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर हमसफर ढूंढे, और लड़की के इनकार की वजह जरूरी नहीं है वही हो जो आप लोग समझ रहे हैं। अब्बू, आप मेरी शादी किसी भी मामूली शख्स के साथ कर दे, मैं कर लूंगी, लेकिन आतिफ के साथ नहीं। तो तुमने अजब ज़हनी कश्मकश में डाल दिया है। आखिर आतिफ में ऐसी कौन सी बुराई है कि उसकी बजाय तुम किसी भी मामूली लड़के से शादी कर लो? सॉरी अब्बू, मैं आप लोगों को ये बात नहीं बता सकती। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा फैसला करने पर मुझे मजबूर ना करें, जिस फैसले करने पर मेरा दिल गवारा ना करे। प्लीज अब्बू। आ जाओ, तुम भी नाश्ता कर लो। बैठ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। ये लो बेटा, दो, चल प्लेट आगे करो।
जैन कहाँ है? जैन की गाड़ी मिस हो गई थी स्कूल की, तो जिशान की गाड़ी में ना उसे स्कूल तक छोड़ने गई है। तुम्हें तो पता है ना कितना शौक है उसको गाड़ी चलाने का। हालांकि मैंने मना किया था बच्चे को साथ लेके मत जाओ, लेकिन वो सुनती है कभी मेरी। आप परेशान ना उसकी तरफ से, अच्छी गाड़ी ड्राइव करना सीख गई हूँ। अल्लाह करे जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग भी संभालना आ जाए उसको। तुम्हें पता है तुम कहाँ जा रहे हो? वहां जहां जाकर कोई वापस नहीं आता, दूसरी दुनिया में। अच्छा अम्मी मैं जा रही हूँ। इतनी जल्दी बेटा? असल में वो 11 बजे एक मीटिंग है, उसकी तैयारी करनी है। अच्छा ध्यान से जा, ठीक है? थैंक यू। अम्मी मुझे अच्छा लगा आज आपने जिशान के साथ जो डाइनिंग टेबल पे रवैया रखा। मुझे यकीन था एक दिन आप सब भूलकर उसे माफ कर देंगे। भूली तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हाँ बस अपने दिल को जरूर समझा लिया, या फिर ये समझो कि तुम्हारे सदके में माफ कर दिया उसे। काश तू भी कभी दिखाई दे।